हेलो, वेलकम टू प्राइमर प्रोडक्शंस। और आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम टीवी शो के अंदर बम्बलबी की आवाज़ कैसे चली गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बम्बलबी ऑटोबॉट्स की साइड था, जो कि वॉर फॉर साइबरट्रॉन जो हुई थी ट्रांसफॉर्मर्स के प्लैनेट, जो कि साइबरट्रॉन पर जो लड़ी गई थी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में। तो उसी के अंदर ऑप्टिमस प्राइम थे लीडर ऑटोबॉट्स के और मेगाट्रॉन था लीडर डिसेप्टिकॉन्स का। तो इसी के साथ में बम्बलबी जो था वो एक स्काउट और उसी के साथ में एक स्पाई यानी कि जासूस था ऑटोबॉट्स के साइड में। लड़ाई के दौरान बम्बलबी को डिसेप्टिकॉन्स के जो रोबोट्स हैं यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स हैं उन्होंने पकड़ लिया था और मेगाट्रॉन और कुछ और डिसेप्टिकॉन्स ने उसकी तलाशी वगैरह ली थी और उससे कुछ चीज़ें ऑटोबॉट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी। पर जब बम्बलबी ने सारी इंफॉर्मेशन बताने से मना कर दिया तो उसके ऊपर उन्होंने हमला करा और उसे बहुत ज़्यादा इंजर करके वहाँ पर छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद बम्बलबी को ऑटोबॉट्स की मेडिकल केयर के अंदर लेके गया और उसको ठीक करा गया, लेकिन जो वहाँ पर जो मेडिक्स थे वो उसका वॉइस बॉक्स ठीक नहीं कर पाए, यानी कि बम्बलबी की आवाज़ वो वापस नहीं ला पाए। तो जो पूरा ट्रांसफॉर्मर्स का प्राइम का जो शो है, इसके अंदर हमें बम्बलबी बिल्कुल भी बात करने को नहीं दिखता है सिवाय कि उसकी एंडिंग के पार्ट में। और जो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम बीस्ट हंटर्स प्रेडेकॉन्स राइजिंग मूवी थी उसके अंदर हमें बम्बलबी बात करते हुए दिखता है, लेकिन वो खाली 2 टाइम पे दिखता है हमें ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के शो के अंदर, जो कि इस मूवी के अंदर और उस शो के वन ऑफ द लास्ट एपिसोड्स के अंदर वो देखने को मिलता है। तो उस शो के अंदर बम्बलबी जो है वो बाकी मूवीज़ और बाकी शोज़ के अलावा बाकी मूवीज़ और बाकी शोज़ में वो रेडियो के थ्रू गानों के थ्रू वो अपनी एक्सप्रेशंस को बताता है, लेकिन इस शो के अंदर वो कुछ साउंड्स निकालता है जिससे वो अपने एक्सप्रेशंस की बात बताता है। तो लेकिन जो लास्ट एपिसोड्स में से एक है उसके अंदर बम्बलबी और सारे ऑटोबॉट्स डिसेप्टिकॉन से लड़ते हैं ओमेगा लॉक पे। तो जब वहाँ पर वो एक शिप बनी हुई होती है जो कि अर्थ के जो ऑर्बिट है उसके ऊपर आई हुई होती है, तो ये डिसेप्टिकॉन्स ने बिल्ड करी होती है। डिसेप्टिकॉन्स ने इससे बिल्ड करी होती है क्योंकि वो साइबरट्रॉन को वापस लाना चाहते हैं। तो लेकिन वो करने से अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो इसलिए ऑटोबॉट्स डिसेप्टिकॉन से लड़ते हैं। तो उस एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बम्बलबी मेगाट्रॉन को मारने की कोशिश करता है, पर मेगाट्रॉन उसके ऊपर कुछ शॉट्स फायर करता है जिससे बम्बलबी जो है वो ओमेगा लॉक के बीच में एक पूल टाइप का बना हुआ होता है ब्लू कलर का। वो एक तरह का उसको बाद में हमें बताया जाता है कि वो साइबर मैटर होता है, पर उसमें जैसे बम्बलबी गिरता है तो हमें ऐसा लगता है कि बम्बलबी अब ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता। और ऑप्टिमस प्राइम वगैरह भी मेगाट्रॉन से लड़ते रहते हैं, पर उसके बाद में बम्बलबी आता है और मेगाट्रॉन को मारता है और उसी के साथ में बम्बलबी पूरा हील हो चुका होता है, यानी कि जो भी उसे लगी होती है बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और उसी के साथ में वो बात भी कर सकता है। तो वो उसके बाद में हमें पता चलता है बम्बलबी और रैचेट ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में ऑटोबॉट्स की टीम में एक मेडिक था, जो कि कुछ ऑटोबॉट्स 5-6 ऑटोबॉट्स जो थे जो मेन ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम शो में, उनके अंदर एक मेन कैरेक्टर था जो उनका मेडिक था और सारे टेक्निकल काम वो करता था। तो उसके अंदर रैचेट जो है बोलता है कि बम्बलबी की जो आवाज़ है वो जो ओमेगा लॉक है उसके अंदर जो साइबर मैटर था जिसके अंदर बम्बलबी गिरा था उससे वो पूरा हील हो गया और उसका वॉइस बॉक्स भी ठीक हो गया, तो इसलिए वो बात करने लग जाता है। तो जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम और ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज बिल्कुल कनेक्टेड हैं, तो इसी के साथ में जैसे ही ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम शो ख़त्म होता है, ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज शो के अंदर बम्बलबी बात करना वापस शुरू कर देता है, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम ख़त्म हुआ था उस टाइम तक बम्बलबी बात करना शुरू कर लिया था उसने। तो ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज पूरे शो के अंदर बम्बलबी हमें बात करते हुए ही दिखता है। तो ये जो एपिसोड था ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का जिसके अंदर बम्बलबी को आवाज़ मिलती है, जो फाइनल बैटल होती है पूरे शो की,
वो ट्रांसफॉर्मर्स का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था। और आप लोग भी जानते होंगे अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम देखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम देखने के लिए। हालांकि अभी ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम और कुछ शोज़ को देखने का बहुत मुश्किल है इंडिया में, पर कुछ ही टाइम में हो सकता है कोई नई स्ट्रीमिंग सर्विस आ जाए, कुछ हो जाए जिसके ना हमें ये अवेलेबल हो। तो उसके लिए अगर कुछ होगा तो मैं आपके उसके लिए नया वीडियो बना दूँगा। पर आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।